सभी बच्चों को नमस्कार। आज हम आपकी वर्कशीट 31 दिनांक 14 सितंबर के लिए डिस्कस कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है हमारा गति वाला पार्ट चल रहा है। आज इस गति वाले पार्ट के अंदर हम त्वरण के बारे में पढ़ेंगे। हमने चाल और वेग के बारे में पिछली वर्कशीट्स में पढ़ा है। तो यहाँ पे ज्ञान अपनी दीदी से पूछ रहा है कि अगर वेग को समय के साथ हो रहे बदलाव से ज्ञात करना हो तो कैसे करेंगे। तो उसकी दीदी बताती है कि हमने दो तरह की गति पढ़ी है, एक समान गति और असमान गति। एक समान गति में जो वस्तु है उसमें समय के साथ कोई बदलाव नहीं होता, क्योंकि जो उसने दूरी तय की गई है, तय की गई दूरी और अंतराल बराबर रहते हैं। जबकि असमान गति के अंदर कई कारणों की वजह से, चाहे ट्रैफिक हो, सड़क ढंग से ना बनी हो या और कोई बदलाव के कारण जो है समय समय पर वेग में बदलाव आता रहता है। और अगर वेग में बदलाव आएगा तो उसको हम एक अन्य भौतिक राशि से व्यक्त करते हैं और उस भौतिक राशि को त्वरण कहा जाता है। इसको जो है सूत्र इंग्लिश के छोटे ए लेटर से व्यक्त किया जाता है। और अगर इसको हम मापने की बात करें तो किसी वस्तु के प्रति इकाई समय में वेग में प्रतिबंध की माप को त्वरण कहते हैं। ये इसकी परिभाषा होगी और इसका एसआई मात्रक जो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इसको ज्ञात करने के लिए जो फॉर्मूला है वो क्या है हमारा, त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन और लिया गया समय। यदि वेग में परिवर्तन जो है अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग हम मान लें और उसको जो है समय से भाग करें तो हमें त्वरण प्राप्त हो जाएगा, ए प्राप्त हो जाएगा। और ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, ए बराबर वी माइनस यू अपॉन टी। आपने जो है 9वीं के अंदर अपना एक पार्ट आएगा जिसका मोशन वाले में अभी जो है इसी में ही आगे इसके इन फॉर्मूले को भी जो है हम डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं त्वरण के बारे में थोड़ा सा। और यदि वस्तु का अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग दोनों में अंतर है, अंतिम वेग अधिक है और प्रारंभिक वेग कम है, तो ध्यान रखना है कि हमेशा जो त्वरण होगा वो धनात्मक होगा, मतलब आपका उत्तर जो है पॉजिटिव आएगा। लेकिन यदि अंतिम वेग प्रारंभिक वेग से कम हो तो त्वरण ऋणात्मक होगा। ऐसा कब हो सकता है, जब हम ब्रेक लगाने लगें, जैसे कि 50 की स्पीड से जा रहे थे और फिर ब्रेक लगा के 20 पे आ गए, 30 पे आ गए, तो उस गति को मद्दन गति कहते हैं, रोकने की, जो हमने पिछली वर्कशीट में भी देखा था। उसी का एक उदाहरण हम देख लेते हैं इसमें कि यदि एक रुकी हुई बस के चलने पर 2 सेकंड में 5 मीटर का वेग और गति प्राप्त कर लेती है तो इसका त्वरण बताना है। अब आपको इसमें ध्यान क्या रखना है, रुकी हुई बस थी, तो रुकी हुई बस थी तो प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। प्राप्त किया गया वेग क्या हो गया, 5 मीटर। तो जब हम फॉर्मूले में लिखेंगे तो 5 घटा में 0 लिखेंगे और 2, तो हमारा जो त्वरण आया वो क्या आ गया, प्लस 2.5 मीटर पर सेकंड, मतलब धनात्मक है क्योंकि आपका अंतिम वेग अधिक है। इसी तरह इनको अगर हम ग्राफ के द्वारा समझाना चाहें तो किसी वस्तु के त्वरण को वेग समय ग्राफ के निरूपित करने के लिए त्वरण भी एक समान और असमान हो सकता है, ठीक है ना। तो ये जरूरी नहीं है कि त्वरण जो है हमेशा ही एक समान होगा, उसमें दोनों स्थिति हो सकती हैं, एक समान भी हो सकता है और असमान भी हो सकता है। तो अगर त्वरण हमारा एक समान त्वरित गति का वेग समय ग्राफ बनाना है तो ये दूरी और समय ग्राफ की तरह हमें एक सीधी रेखा मिल रही है इसके अंदर। लेकिन जब जो है असमान होगा तो ये ऊपर नीचे घटता बढ़ता रहेगा, जिसको कि एस सिग्मोइड कर्व भी कहा जाता है। एक समान त्वरण कहलाता है जैसे कि एक गिरता हुआ पत्थर जिसका वेग लगातार बढ़ता जाता है, तो आपका ये जो है त्वरण भी बढ़ता जाएगा। लेकिन असमान तब होगा जब लंबी दूरी में असमान गति से कार चल रही है। तो उम्मीद करते हैं ये सब पसंद आपको जो है समझ आया होगा। अब इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है, त्वरण किसे कहते हैं, इसके सूत्र व इकाई को स्पष्ट कीजिए। तो ये हमारा उत्तर यहाँ पे था, किसी वस्तु में प्रति इकाई समय में वेग में प्रतिबंध के माप को त्वरण कहते हैं और इसका सूत्र था मीटर पर सेकंड स्क्वायर और मात्रक। और सूत्र आप यहाँ से लिख सकते हो इसका, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग और लिया गया समय। तो ये पूरा उत्तर इसका यहाँ पे है पहले का आपका। उसके बाद दूसरा है, एक हवाई जहाज की पट्टी पर 30 सेकंड में 200 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लेती है, इसका त्वरण ज्ञात कीजिए। ये बिल्कुल आपके इस उदाहरण से ही जुड़ा हुआ है इसका आंसर भी। इसमें भी हमें जो है प्रारंभिक वेग जो है 0 लेना है, अंतिम वेग हमारा हो जाएगा 200 मीटर प्रति सेकंड। और उसके बाद जो है जब आप फॉर्मूले में लिखोगे तो 200 माइनस 0 और लिया गया समय आपने दे रखा है इसके अंदर 30 सेकंड। तो आपका जो है इसमें उत्तर लगभग कितना आएगा, 6.67
मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है ना। एक समान और असमान त्वरण के वेग समय ग्राफ द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो ये दोनों आप इसके उत्तर में दिखा सकते हो, ये दोनों यहाँ दे रखे हैं। अब अगला जो हमारा न्यूमेरिकल है, एक समान त्वरण में त्वरित होकर 5 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड से 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल प्राप्त कर लेती है, कार का त्वरण बताना है। अब यहाँ पे हमें जो है दो वेग दे रखे हैं, पहले था 5 मीटर प्रति सेकंड, फिर 10। तो ये हमारा अंतिम और ये प्रारंभिक। अब इसको करने के लिए हम जब इस फॉर्मूले में लिखेंगे तो अंतिम हमें दे रखा है 10 माइनस 5 और कितनी देर में, 5 के अंदर। तो ये हो गया आपका 5 पे 5 से कर देंगे तो 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और ये भी आपका धनात्मक होगा क्योंकि यहाँ पे आपका अंतिम वेग जो है वो अधिक था। तो आपकी बहुत ही आसान वर्कशीट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूले को अच्छी तरह ध्यान से करना है। उम्मीद करते हैं समझ में आएगी। थैंक्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।